नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आप कोटक में एज अ बैंक बीसी या बीएफ काम कर रहे हो तो अकाउंट ओपन के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले आपके पास बेसी सेविंग की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास ये लिंक दिया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास बीसी सेविंग का ऐसे आइकन दिखेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको लॉगिन पेज दिखेगा। लॉगिन करने के लिए आपको CSC ID भरना है, लॉगिन विद आधार कर लेना है। तो इस पे आगे जब लॉगिन कर लोगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड में अकाउंट ओपनिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको नीचे दिए गए प्लस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो आपके पास आगे FISTP का ऑप्शन दिखेगा। आपने इस पे फर्दर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कस्टमर की डिटेल्स के लिए विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर भर के OTP कंफर्म कर लेना है। देन उसके बाद कस्टमर का पैन नंबर, आधार नंबर भरना है। पैन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नो करके फॉर्म 60 का ऑप्शन बाद में लगा सकते हो। उसके बाद कस्टमर का आधार भरने के बाद बायोमेट्रिक कंसेंट लेना है। कस्टमर का फिंगरप्रिंट ले सकते हो या फिर यहाँ पे UID अथेंटिकेशन, फेस अथेंटिकेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको कंफर्टेबल लगे आप चयन करके उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो कस्टमर की सारी डिटेल आपके पास विंडो में स्क्रीन पे दिखेगी। इसमें आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग के बाद हम ये जो किट भेजते हैं जिसमें चेकबुक और ATM रहता है वो कस्टमर के कम्युनिकेशन एड्रेस पे जाता है। तो एड्रेस इसमें सही होना चाहिए। अगर आपको लगे एडिट करना तो इसको आप एडिट कर सकते हो विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जब आप कस्टमर की डिटेल एडिट कर दोगे तो आगे अगले विंडो में आपको कस्टमर की पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी। ये सारी पर्सनल डिटेल भरने के बाद आगे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट सिलेक्शन का। इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्रांच आपने वही सेलेक्ट करनी है जो आपके साथ मैपिंग है। कस्टमर पोटेंशियल हमेशा मीडियम रखना है। और प्रोडक्ट में आपको 3 प्रोडक्ट दिखेंगे। नोवा सेविंग बैंक अकाउंट 5000 बैलेंस मेंटेनेंस का रहेगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट 0 बैलेंस रहेगा। सन्मान सेविंग अकाउंट रहेगा 2000 बैलेंस मेंटेनेंस वाला। इसके बाद आपके पास प्रोमो कोड रहेगा जिसको नन ही रखना है आपने। और कोको कोड CBC22 ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड मिलेगा आपको। ये सेलेक्ट करने के बाद आगे कंटिन्यू कर देना है। अदर प्रोडक्ट्स में कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे। आप कस्टमर की ज़रूरत अनुसार इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो। आगे आपके पास नॉमिनी की विंडो ओपन होगी। नॉमिनी आपने हमेशा भरना ही है एज पर RBI गाइडलाइन। विदाउट नॉमिनी कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करना आपने। नॉमिनी की डिटेल भरने के बाद आपके पास जो आगे डिक्लेरेशन फॉर्म्स खुलेंगे जिसको आपको नॉर्मली एक्सेप्ट और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में 2 ऑप्शन दिखेंगे, इंस्टाकिट और PGN। तो याद रखना आपने हमेशा आपने PGN का ही सिलेक्शन करना है। PGN पे क्लिक करके आपको जनरेट CRN पे जैसे ही क्लिक करना है करोगे आप तो यहाँ पे CRN और अकाउंट नंबर आपके सामने फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो इसके बाद आपका पेपर का प्रोसेस रहेगा। आपके पास एक फॉर्म दिया गया होगा आपको जो इस तरह का दिखेगा। इस फॉर्म में आपको फ्रंट पेज पे कस्टमर का नाम भर देना है कैपिटल लेटर में एज पर आधार जो भी गिवन रहेगा उसका। और 4 सिग्नेचर फर्स्ट पेज में रहेंगे और 1 सिग्नेचर आपका लास्ट पेज पे रहेगा। और उसके नीचे जो बॉक्स बने हैं उस वहाँ पे CRN और अकाउंट नंबर आपने भर देना है। जब आप ये फॉर्म भर के रेडी कर लोगे तो इसी को आपको आगे जाके अपलोड करना है। तो जब आप नेक्स्ट विंडो पे जाओगे तो वहाँ पे MITC फ्रंट पेज दिखेगा। फ्रंट पे आपने फ्रंट पेज को क्लिक करके अपलोड कर देना है। बैक पेज पे बैक रहेगा। सिग्नेचर पे आपको जो नीचे सिग्नेचर आपने करवाए होंगे लास्ट पेज वाले जहाँ पे CRN अकाउंट नंबर भरा है वो वाला पोर्शन अपलोड करना है। अदर्स में कस्टमर की लाइव फ़ोटो रहेगी। तो याद रखना है कस्टमर की जो फ़ोटो है वो ब्लैकिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये MITC कैप्चर करने के बाद इसको आगे बढ़ा देना है। आपने नेक्स्ट विंडो पे जाना है जहाँ पे आपको आधार शेडिंग की ऑप्शन मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है आधार शेडिंग अगर आप कर दोगे तो कस्टमर इन फ्यूचर जब भी फिंगरप्रिंट लगा के कहीं से पैसे का लेन देन करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर पाएगा। तो आपने इस ऑप्शन को येस करके उसकी आधार शेडिंग कर देनी है। और DBT की ऑप्शन आगे जो पूछी जा रही है अगर उसको कोई भी सब्सिडी या कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है तो उस हिसाब से आगे ऑप्शन का चयन करना है। जब आप ये आधार शेडिंग सबमिट कर दोगे तो आपके पास रिव्यू के लिए पेज खुलेगा जिसमें आप कस्टमर की सारी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। तो लास्ट फिंगरप्रिंट कैप्चर करके
कस्टमर की जो डिटेल है ये लॉक हो जाएगी, आगे आपको अगले स्टेप पे ले जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल पेमेंट चेक पेमेंट के थ्रू पूछा जा रहा है, तो आपने कभी भी चेक पेमेंट सेलेक्ट नहीं करनी, बिना सेलेक्ट किए इसको आगे कंटिन्यू कर देना है अपनी। देन इसके बाद आपके पास जो लास्ट स्टेप दिखेगा, ये आपका लास्ट स्टेप रहेगा, जो सारा प्री फिल्ड रहेगा। सिर्फ आपने यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई हैव मेट द कस्टमर इन पर्सन एट कम्युनिकेशन एड्रेस फॉर अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये वाली जो लीड है सबमिट बकेट में दिखेगी। 24 से 48 घंटे में कस्टमर को मैसेज चला जाएगा, वेलकम टू कोटक। ठीक है जी। अगर आपके पास कस्टमर के पास मैसेज चला जाता है तो मैसेज आने के 7 to 8 वर्किंग डेज में उसके अकाउंट की जो चेकबुक और एटीएम है वो उसके घर पे जो कम्युनिकेशन एड्रेस पर है वहाँ पे पहुँच जाएगा थ्रू कोरियर। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप अपनी एसओ को कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।